अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज जो है गैसेस का एक्सचेंज। अब गैशियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के अंदर जो है कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता जिसके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज हो सके, जबकि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर ऑर्गन मौजूद होता है। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाउ सेल्स जनरेट एटीपी फ्रॉम फूड से कैसे एटीपी करती थी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती थी तो हमारे पास जो है वो एटीपी जनरेट होती थी। इसको कहते थे सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड्स इन द फूड। ग्लूकोज के अंदर जो हमारे पास जो फूड थी वो हमारी ग्लूकोज की फॉर्म में थी, तो उसके अंदर जो CH बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ATP के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता था? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन यूज़ होती थी एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, और फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती थी और वो ATP में कन्वर्ट हो जाती थी। और इसके अंदर क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता था। आपने ये प्रोसेस जो है सेलुलर रिस्पायरेशन 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो है वो ATP बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन। अब ऑर्गेनिजम्स को क्या ऑक्सीजन चाहिए अपनी रिस्पायरेशन के लिए, वो कहाँ से लेंगे? इन्वायरमेंट से लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर वो सेल्स ले लेंगे, ठीक है, और हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगी। अब गैशियस एक्सचेंज क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन ली एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, उसको कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है? द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल्स टेक केयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिवन आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग क्या है? जो कि ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल्स यूज़ करते हैं कि एयर लेते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर फ्रॉम ऑक्सीजन से एंड देन गिव आउट द एयर, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह रिस्पायरेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ब्रीथिंग इज़ ओनली मैकेनिकल है, फिज़िकल प्रोसेस है, ठीक है, ये हम ओनली फिज़िकल, लेकिन जो रिस्पायरेशन है उसके अंदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। अब गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं? अब मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं होता एक्सचेंज को, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज खुद ब खुद करते हैं, जैसे कि प्लांट बॉडी के अंदर कोई गैस जो है वो एक्सचेंज हो जाती है थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए या लेंटिसल्स के ज़रिए। इसी तरह द यंग लीव्स एंड द यंग स्टेम्स, लीव्स और जो यंग स्टेम्स होती हैं हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं उसकी अपर लेयर, लीफ या स्टेम की जो अपर लेयर होगी, लेयर स्किन कह लें उसको एपिडर्मिस, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू। अब गैसेस का एक्सचेंज किन के ज़रिए होता है? इन स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अब जो इनर सेल्स हैं लीव्स के, जिन्हें हम मिजोफिल सेल्स भी कहते हैं, और स्टेम्स, इनमें कुछ एयर स्पेसेस भी होती हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, वो भी जो है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। स्टोमेटा की आपको स्ट्रक्चर दिखाई जाए तो ये जो इसके हैं इन्हें स्टोमेटल पोर है दरमियान में, और ये जो इसको सराउंड किया हुआ है इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। तो ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दरमियान वाला पोर इसका स्टोमेटल पोर कहलाता है। ये स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं जिनसे गैशियस एक्सचेंज होती है। अब लीव सेल्स फेस 2 सिचुएशंस। अब लीव सेल्स में 2 सिचुएशंस होती हैं, एक डे टाइम में भी देखेंगे और हम नाइट टाइम में भी। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और रिस्पायरेशन भी हो रही है, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो हम रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं।
ऐसे ही होता है ना, रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो फोटोसिंथेसिस ने प्रोड्यूस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते थे, ग्लूकोज बना देते थे। और रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि वही ग्लूकोज टूट रहा है और हमारे पास जो है वो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तो डे टाइम में क्या हुआ, जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक साथ हो रहे हैं तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुई वो रिस्पायरेशन में यूज़ हो गई। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई वो किस में यूज़ हो रही है, अब फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है। लेकिन जब नाइट में क्या होता है, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तब ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तब ऑक्सीजन सेल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो प्लांट्स के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज वो किसकी मदद से हो रही है, स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है। अच्छा, अब जो वुडी स्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनके अंदर जो सरफेस होती है ना वो कवर्ड हुई होती है बार्क से। अब उसके लिए बार्क में ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सुराख, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। अब लेंटिसेल्स क्या करते हैं, एयर को पास होने देते हैं अपने दरमियान से। तो गैसेस जो हैं वो इस लेंटिसेल्स के ज़रिए जो हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं। अब एक्वेटिक प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, द एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वाटर के अंदर। ये जो आपको ये जो है एक बार्क है, ठीक है, बार्क के ऊपर जो ये पोर्स प्रेजेंट हैं इन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स, जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है। अब प्लांट्स में जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए और लेंटिसेल्स के ज़रिए भी होती है गैसियस एक्सचेंज। तो इंटायर ये एक आपको लीफ की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ठीक है। ये इसकी क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसी तरह ये इसकी एपिडर्मिस में देखें नीचे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो पोर है इसे स्टोमा बोल रहे हैं, स्टोमेटा। और इस तरह ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है। और जो सेल्स इनर सेल्स है लीफ के उसे मेसोफिल कह रहे हैं। मेसोफिल 2 टाइप्स के होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो ये पूरा था कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, थ्रू स्टोमेटा या फिर लेंटिसेल्स। अब डे टाइम में तो जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक साथ हो रही है तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई वो रिस्पायरेशन में यूज़ हो गई। इसी तरह नाइट टाइम में वो कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं।